5-6 दिन पहले पता चला है कि मैं वफात पा चुकी हूँ और मेरा डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। तब पता चलता है कि इनकी बेगम जो है वो डॉक्यूमेंट्स में और सिस्टम में डेथ उनकी शो हो रही है। हालांकि इनकी बेगम इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन में हमारे साथ बैठी हुई है कि इसमें जिस तारीख की उन्होंने पैदाइश डाली है उसी तारीख की उन्होंने डेथ डाल दी है। तो बट साहब थोड़े से गुस्से में आ गए, वो कहते हैं कि मैडम ये आपका नहीं सही हो सकता, आप चली जाए यहाँ से। थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई उनके साथ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल के दिया। उन्होंने कहा जी 700 इसकी फ़ीस है। मैंने कहा मेरी गलती तो है नहीं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे शहरी से जो एक मामूली से मुलाजमत करते हैं। रिक्शा इनके पास, चिंकी रिक्शा, और एक छोटे से घर में रहते हैं और इंतहाई मतलब मजबूरियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा वाक़या और मामला इस तरह पेश आ जाता है कि ये जब पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी जो बेगम है, जब उनके कवाइफ मांगे जाते हैं तो इनको तब पता चलता है कि इनकी बेगम जो है वो डॉक्यूमेंट्स में और सिस्टम में डेथ उनकी शो हो रही है। तो इनसे पूछते हैं आखिर क्या मामला हुआ। हालांकि इनकी बेगम इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन में हमारे साथ बैठी हुई हैं। सिस्टम में किस तरह इनके आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए इनको वहाँ पे जो है वो डिसीज्ड डिक्लेयर कर दिया गया। क्या वजह हुई, आखिर क्यों इनका आईडी कार्ड यूज़ हुआ, और अब तक 3 माह हो गए हैं, मतलब 2 से 3 माह में ये सारा कुछ हुआ है और अभी तक इनका डेटा जो है वो अपडेट नहीं हो सका। इनसे बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या वजह है और किस तरह ये जो है ना इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रा नाम है आपका? जी मेरा नाम। अच्छा फ़रा, ये बताएं कि आप जो है आईडी कार्ड आपका आप यूज़ कर रही हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, कब बना था और आपको पता कब चला कि जी डॉक्यूमेंट्स में आपको जो उन्होंने मार दिया हुआ है? जी मेरा आईडी कार्ड तो वैसे 2020 में बना हुआ है, लेकिन पता मुझे ये थोड़े दिन पहले ही चला। 5-6 दिन पहले पता चला है कि मैं जो है वफात पा चुकी हूँ और मेरा डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। सर ये बताइएगा आप कब गए पासपोर्ट ऑफिस, मतलब किस तरह आपको पता लगा? मैं बाजी पासपोर्ट बनवाने गया था। उन्होंने कहा ना कि आप ना इसका एड्रेस सही करवा के लेंगे। उसके बाद मैं नादरा ऑफिस गया हूँ तो वहाँ पे एड्रेस टोकन लिया, वहाँ पे मेरी बारी ही है। ठीक है, जो काउंटर पे बंदा था उसने कहा ना कि आपकी ना बेबी का डैड वो फौत हो गई हैं। ठीक है, तो मैं भी हैरान हो गया। तो फिर मैं उसके बाद घर पे आ गया, तो घर पे फिर इनको लेके हूँ तो वहाँ पे ना अब यही शोर है कि फौत हो गई। अच्छा, फिर आप कहाँ गए, मतलब उसके बाद आपको कहीं और उन्होंने भेजा? जी नादरा गए, नादरा से उन्होंने हमें भेजा यूनियन काउंसलर, यूनियन काउंसलर से उन्होंने हमें भेजा ये क्या कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस। यानी इस तरह हम सारे में घूमते फिरे। फिर मैं यूनियन काउंसलर गई हूँ तो उन्हें मैंने कहा है कि ये मेरा ना रिमूव करें, तो वो कहते हैं कि ये गलती से हो गया, मैंने तो बनाया नहीं, 2008 का बना हुआ है, तो पता नहीं किसने बनाया। पर मैंने उन्हें जोर डाला कि आप इन्हें कैंसिल करें, तो वो कहते हैं जी मैं कैंसिल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मॉडिफाई करूँगा, आपका रिमूव कर दूंगा नंबर। ठीक। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि किस एरिया से हैं और कौन सी ये यूसी का केस है? जी मैं शादबाग से हूँ और ये जो है ना एरिया है ये 45 है। यूनियन काउंसलर साकिब साहब होते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने आपको कहा कि ये सिस्टम से मैं रिमूव नहीं कर सकता? नहीं, कैंसिल नहीं मैं कर सकता। ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक बट साहब भी बैठे हुए थे। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया जब मैं गुस्से में बोली हूँ कि मुझे उस बंदे का निकाल के दें रिकॉर्ड जिसने ये बनाया है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो बट साहब थोड़े से गुस्से में आ गए, वो कहते हैं कि मैडम ये आपका नहीं सही हो सकता, आप चली जाए यहाँ से। जहाँ मर्जी आप भाग दौड़ कर नहीं हो सकता, फिर मैं करना ही नहीं। थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई उनके साथ, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे ये पेपर निकाल के दिया। उन्होंने कहा जी 700 इसकी फ़ीस है। मैंने कहा मेरी गलती तो है नहीं। ये जो 500 उन्होंने लिया मुझसे फीस। इस डेथ सर्टिफिकेट का उन्होंने 500 लिया। 500 फीस ली उन्होंने निकाल के देने की। हालांकि गलती इनकी नहीं है, एक आम शहरी की गलती ना होने के बावजूद उनको किस तरह से ख्वार किया जा रहा है। ये डेथ सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर उन्होंने इनका आईडी कार्ड नंबर नहीं मेंशन किया और इनको ये फॉर्म निकाल के दे दिया 500 रुपए के एवज। और उन्होंने क्या कहा कि सिस्टम में उन्होंने इसको मॉडिफाई किया है। हाँ जी, वो कहते हैं कि मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन मैं जब नादरा गई हूँ 3 बार मैं नादरा गई हूँ और तीनों बार ही वो कहते हैं कि नहीं अभी आप नहीं अपडेट हो चुका है। मेरा बेटा बीमार था, ठीक है, बुखार था इसको। 3 दफ़ा नादरा गए, नादरा फिर यूसी के दफ्तर है, 3-4 पूरा दिन हमारा इसी चक्कर में लग गया। ठीक है, रात को हमने खाना खाया और ये बिल्कुल फेक बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें जिस
तारीख की उन्होंने पैदाइश डाली है, उसी तारीख की उन्होंने डेथ डाल दी है। बिल्कुल, इसमें उन्होंने 19 मार्च 2008 की तारीख पैदाइश डाली हुई है और 19 मार्च 2008 को ही इनकी सेम डे पे वफ़ात डाल के इनको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि इन्होंने जब पहली दफ़ा आईडी कार्ड बनवाया था तो उस वक्त 2020 था, तो जब आप पहली दफ़ा आईडी कार्ड बनवाने गई तो उस वक्त ये कोई ऐसा डाटा शो नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। हालांकि इस डेथ सर्टिफिकेट में 2008 की डेथ हुई है। जी जी, वही मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा मेरी तो उस टाइम शादी भी नहीं हुई भी थी, मैं कुंवारी थी और मेरी शादी के बाद मेरा आईडी कार्ड बना है, तो आपने किस तरह ये डाल दिया? तो वो बस मानने के लिए तैयार ही नहीं, कहते बस गलती से हो गया, इसमें ना हमारी गलती है ना किसी की गलती है, बस ये गलती से हो गया, जो कुछ भी हो गया। और हमने कहा कि जिस बंदे ने बनवाया आप उसका एड्रेस दे दें, वो भी नहीं बताते। ठीक है, कह रहे वो भी मर गया है, अब उसको हम कहाँ, मतलब जिस बंदे ने ये एंट्री की है यूसी में जो भी होते हैं, जाहिर सी बात है यूनियन काउंसिल वाले अगर एंट्री करते हैं तो वो डाटा नादरा के पास जाता है, लेकिन वो उस बंदे को भी मतलब रूपोश कर दिया गया और इनको नहीं बताया जा रहा। जाहिर है असर रसूख वाले बंदों को जो है वो सब कुछ उनके साथ मामलात होते हैं। तो अभी आपकी क्या गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ाहिर है इसमें हमारे इदारों का बड़ा आला किरदार होता है, हुकूमत का, और जो अभी हुकूमत वक्त है हमारी वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा, उनसे क्या कहेंगी? मैं मरियम नवाज़ साहिबा से यही कहना चाहूँगी कि सिस्टम पे ज़रा नज़र करें और सारे सिस्टम की चेकिंग करें, और ये जो बैठे हुए हैं पैसे लेकर दूसरों का करियर तबाह करने के लिए बैठे हुए हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाए। और जो आपका ये 1 हफ्ते से ये मसला ख़राब हुआ है, इनके शौहर जो है वो रिक्शा नहीं चला रहे, ज़ाहिर है उनको अपने लाइसेंस के लिए रिन्यू करवाने के लिए मसले मसाइल हैं, और ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा है, एक कमरे के ये रहायशी हैं और यहाँ पे गली में इन्होंने अपना रिक्शा खड़ा किया हुआ है, ना रोज़गार ठीक से चला पा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए भाग दौड़ करना और इस छोटे से मसले के लिए जो बज़ाहिर हमारे इदारों के लिए एक छोटा सा मसला है, डेट और आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए इसको आगे पीछे करना, लेकिन इनके लिए कितनी बड़ी जो है वो तकलीफ़ का बायस है। तो इनकी भी अपील है और हमारी भी आपसे पुरजोर अपील है कि इनके मसले को हल किया जाए। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।